जमीन विवाद के चलते मुखानी थाना क्षेत्र में चचेरे भाई की हत्या कर आरोपी था फरार। एसओजी और मुखानी पुलिस ने 8 घंटे में अभियुक्त को हत्या में प्रयुक्त तमंचे के साथ किया गिरफ्तार। दिनांक 7 अक्टूबर को रात्रि लगभग 10:50 पर कमलवंगाजा रामलीला हल्द्वानी में उमेश नैनवाल की रामलीला देखने के दौरान जमीनी विवाद के चलते दिनेश नैनवाल द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद वह अपने साथी दीपक बुधानी के साथ फरार चल रहा था। उक्त मामले में पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त की तलाश में चौकी लामाचौड़ में चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति फार्म ग्रिल रेस्टोरेंट के पास से आता दिखाई दिया, जो पुलिस टीम को देखकर भागने लगा। पुलिस द्वारा दौड़कर पकड़ने पर ज्ञात हुआ कि वह अभियुक्त दिनेश नैनवाल था। पूछताछ में दिनेश नैनवाल द्वारा बताया गया कि उसके चाचा हेमचंद नैनवाल की लगभग 18 से 19 बीघा जमीन पूरनपुर नैनवाल में थी, जिसका कोई वारिस नहीं था, जिसकी मृत्यु 3 से 4 माह पूर्व हो गई थी। जमीन को लेकर मृतक उमेश चंद नैनवाल से विवाद चल रहा था। सभी नैनवाल रिश्तेदार द्वारा उक्त जमीन को स्कूल या पार्क किसी सामाजिक संस्था को दान करने पर सहमति जता रहे थे, परंतु मृतक उमेश नैनवाल द्वारा इसमें आपत्ति जताई जा रही थी। जमीन को लेकर विवाद कर रहा था। बस सक्सेस। अपनी पत्नी के द्वारा ये तय दी जाती है कि 7 तारीख को जब उमेश नैनवाल अपने परिवार के साथ में रामलीला देखने गए, तो वहाँ पे उनकी पति को गोली मारकर रात को देर रात इन्होंने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। और जो अभियुक्त से प्रारंभिक पूछताछ हुई है, उसके अभियुक्त ने गुस्से में आकर मृतक को जो एक कारतूस बरामद हुआ है, एक तमंचा बरामद हुआ है। वेपन जो है अवैध हथियार का, तो अब उसके मामले में जांच हो रही है कि वेपन इसके पास कहाँ से आया और इसने किस आधार पर ये गोली मारने की पूरी कार्रवाई। सर कितने अभियुक्त थे मानने वाले? जो एफआईआर उसने 2 लोगों को परिवार में किया है, लेकिन दूसरा अभियुक्त है उसके संदर्भ में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई हो रही है कि क्या उसकी 7 तारीख को मुखानी थाना क्षेत्र में रामलीला देखते हुए के व्यक्ति की जो है किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसे मुकदमा पंजीकृत होने के बाद में हमारे एसपी सिटी, सीओ सिटी और जो मुखानी थाने की टीमें वो एक्टिव हुई और बाद में पता लगा कि जो मृतक है उसका अपने ही परिवार के एक भाई से ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा था और उसी ज़मीनी विवाद में जो अभियुक्त है उसने गुस्से में आकर उनकी गोली मारकर हत्या की है। अभियुक्त की जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद में पूछताछ करने में पता लगा कि इनके चाचा की ज़मीन थी और उस ज़मीन को लेकर दोनों परिवारों में आपसी विवाद चल रहा था और उसी गुस्से में इसने जो मृतक है उसकी गोली मारकर हत्या की। कुछ आपराधिक इतिहास? जो अभियुक्त है उसका आपराधिक इतिहास है, पहले भी एक बार ये जो है हत्या के मामले में जेल जा चुके हैं और साथ ही अन्य मामले भी हैं जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन। सर इसमें अभियुक्त एक ही था या? जो एफआईआर पंजीकृत की गई है उसमें 2 अभियुक्तों का वो बताया गया है, लेकिन जो दूसरा अभियुक्त है उसके बारे में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई चल रही है कि क्या उसका इस सारे हत्या वाले जो मामले में कोई संलिप्तता है या नहीं।